रहमतों की रात, बरकतों की रात, तौबा की रात, मांगने की रात, मगफिरतों की रात, वो मुबारक रात जिसका तज़किरा अहादीस में मौजूद है, जिसका तज़किरा बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। ये वो रात है जिस रात करोड़ों की बख्शिश हो रही है, यकीनन रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, तौबा के दरवाजे वैसे भी खुले हुए हैं, मगर आज कबूलियत की रात है। आज खूब तौबा करनी है, आज खूब अपने रब से मांगना है, आज अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना है। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये सिलसिला हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने का बाइस बनेगा। शाबान का महीना किस कदर प्यारा है, किस कदर इंपॉर्टेंट है कि एक हदीस पाक में पेश करना चाहूंगा। आशिकान रसूल के लिए बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है इस हदीस पाक में। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अश-शाबानु शहरी व रमदान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमदान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह, गुलाम के लिए इससे बड़ी क्या सादत है कि नबी पाक फरमाए कि ये महीना मेरा महीना है, तो हमें तो इस महीने की बहुत कदर करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कमाल की बात अपनी किताब में फरमाते हैं कि शाबान के 5 हरूफ हैं, शीन, आइन, बा, अलिफ और नून। क्या खूबसूरत एब्रिविएशन, इन अल्फाज की क्या खूबसूरत वजाहत पीराने पीर सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अपनी मशहूर किताब बुनियतुत तालिबीन में कि शीन से मुराद शर्फ है यानी बुजुर्गी, आइन से मुराद उलूव यानी बुलंदी, बा से मुराद बिर यानी भलाई है, अलिफ से मुराद उल्फत और नून से मुराद दूर। सुभान अल्लाह, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला अपने बंदों को इस महीने में अता फरमा देता है। गौसे आजम फरमाते हैं, बंदों को ये तमाम चीजें इस महीने में रब अता फरमाता है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, खताएं मिटा दी जाती हैं, गुनाहों का कफ़ारा अदा किया जाता है और खैरुल बरिया सैयदुल वरा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत की जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं, ये नबी मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का महीना है। फिर क्यों ना इस महीने की कदर की जाए। और बिलखुसूस जो आज की शब हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये तो शब बराअत है। बराअत के तो माना भी आजादी है ना। आपने सुना होगा एक जुमला बड़ा मशहूर होता है कि फला को मुकद्दमे से बरी कर दिया गया, फला को जेल से बरी कर दिया गया। बरी करना यानी आजाद करना। शबे बराअत के माना ही ये बनते हैं कि ये आजादी की रात है, ये मगफिरत की रात है, ये जहन्नम से आजादी के परवाने तकसीम होने की रात है। तो फिर क्यों ना इस रात हम खूब खूब अल्लाह की इबादत करें। शाबान का महीना देखे ना, ऑलमोस्ट आधा गुजर गया है, मगर क्या मेरी और आपकी जिंदगी में, हमारी रूटीन लाइफ में कोई तब्दीली आई? सहाबा इकराम का क्या अंदाज होता था? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान किस तरह माह शाबान को गुजारते थे? किताबों में लिखा कि माह शाबान का जब चांद नजर आता तो सहाबा इकराम तिलावत कुरान की तरफ खूब मुतवज्जे हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि गुरबा और मसाकीन माह रमजान में अपने रोजों की तैयारी कर सकें। हुकाम कैदियों को तलब करते और जिन पर हद यानी शरई सजा वगैरह जारी करनी होती वो जारी कर देते, जिन्हें माफ करना होता माफ कर देते। कारोबारी लोग अपने कर्जे अदा कर लेते, जिनको देना होता उन्हें दे देते, जिनसे लेना होता वो ले लेते। यानी एवरीबडी वो मसरूफ हो जाते, किसी तरह रमजान से पहले अपने आप को फ्री कर लें, अपने मामलात को सेटल डाउन कर लें। और फिर जैसे ही रमजान नजर आता तो कई सहाबा कराम गौसल करके एहतिकाफ में बैठ जाते। They trying to prepare themselves, वो तैयारी करते रमजान की, इस्तकबाल रमजान की तैयारी शाबान में हो रही होती। और शाबान में सुभान अल्लाह, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान कैसे गुजारते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम नबी पाक के उम्मती है ना, हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे आका का शाबान कैसा होता था। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं देखती कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के बाद सबसे ज्यादा नफली रोजे शाबान में रखा करते। तो आपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि हुजूर, मैं देखती हूं आप किसी और महीने में इतने नफली रोजे नहीं रखते, रमजान के बाद शाबान में सबसे ज्यादा नफली रोजे आप रखते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रजब और रमजान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं, इसमें लोगों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं।
اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے۔ کاش یہ فکر نصیب ہو جائے، کاش یہ سوز و گداز نصیب ہو جائے۔ اور یقین کریں اللہ بہت کریم ہے، دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے نا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں بھی تو بہت ساری رپورٹس بناتے ہیں، کوئی سٹاک رپورٹ بناتا ہے، کوئی ٹیکس رپورٹ بناتا ہے، کوئی اپنی پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے، اور جب بھی کہیں رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ رپورٹ اچھی ہونی چاہیے۔ اور دنیا کی رپورٹس میں تو لوگ بہت ساری گڑبڑ کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہاں تو ایسا تو نہیں نا کہ کوئی اعمال نامہ تبدیل کر دے گا کسی کو جناب سورس لگا کر۔ فرشتوں نے لکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نماز قضا کی ہے تو قضا لکھی ہے، جھوٹ بولا ہے تو وہ لکھا ہے، بے حیائی کی ہے تو وہ لکھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ بھی لکھے ہیں، لوگوں نے نہیں دیکھا۔ بعض لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند کر دو، لائٹ بجھا دو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین فرشتے تو لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور وہ سب لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں۔ اور وہ ساری بے حیائیاں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری نافرمانیاں بارگاہ الہی میں آج رات پیش ہو رہی ہیں، پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ دنیا میں شرمندہ ہونے سے، اقبال جرم کرنے سے سزا سنائی جاتی ہے، مگر کریم کے دستور نرالے ہیں، اللہ کے دربار کی شان نرالی ہے۔ وہ کیسا کریم ہے، مجرم ایک بار اقبال جرم تو کر لے، ندامت سے کچھ سر تو جھکا لے، سچے دل سے پکارے تو صحیح اسے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ چینج ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، مگر ایک سچی توبہ، ایک مقبول توبہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ندامت ہے، وہ شرم ہے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو شامل کر کے سچی توبہ کر لی جائے، سچا پکا وعدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب نماز قضا نہیں کروں گا، اب حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ بالخصوص وہ بڑے گناہ جس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے، شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ مثال ذرا سمجھنے والی ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اٹس امپاسبل ٹو کاؤنٹ، کیسے بندہ گن سکتا ہے؟ لیکن قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا ناظرین جو عرب میں اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز تھاؤزنز، ہزاروں بکریاں تھیں، اور کتنے اس کے بال ہوں گے؟ کروڑ بال۔ اتنے لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ آقا فرماتے اللہ اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی آج تو گویا چھما چھم رحمت برس رہی ہے۔ لیکن نبی پاک کی حدیثوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ چند بد نصیب ایسے ہیں جو شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے، اور احادیث میں جو پہلا نام ملتا ہے وہ ہے شرابی، عادی شرابی، شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ بدکاری کرنے والا، زنا کا عادی،
शब बारात नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान वो भी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्तेदारियां काटने वाले, कता ताल्लुकी करने वाले, उनके बारे में भी आया, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, चुगलखोरी करने वाले वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वालों के बारे में आया, इसी तरह तस्वीरें बनाने वालों के बारे में आया। आप जरा गौर कीजिए, यकीनन ये जो डिजिटल पिक्चर आप हमारी देख रहे हैं, इसको उलमा ने जायज करार दिया, मगर जो हाथों से तस्वीर बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, उनके बारे में नाजायज और हराम का फतवा है। ये 5, 6, 7 बिलखुसूस जो गुनाह अहादीस में गिनवाए गए, अगर मेरा कोई भाई ऐसा मुझे सुन रहा है जो खुदा ना खास्ता इन गुनाहों में मुब्तला है, आज तौबा की रात है, आज मांगने की रात है, आज गिड़गिड़ाने की रात है। वो करीम के खजाने बहुत बड़े हैं, वो जब चाहे हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर सकता है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि हम उससे दोस्ती कर लें, सच्ची तौबा कर लें, पक्का वादा कर लें। आज ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और उन बख्शे जाने वालों में हम महरूम हो जाएं। शराब का आदि नहीं बख्शा जाएगा, मगर बदकिस्मती से आज मुसलमानों में बहुत कसरत के साथ शराब आम होती जा रही है। शादियों में, पार्टियों में, मीटिंग्स में, दोस्तों में कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग शराब पी रहे हैं। नहीं नाजरीन, ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये शराब इस कदर सख्त नापसंदीदा अमल है कि जब भी बड़े कबीरा गुनाहों का हदीस में तस्करा मिलता है तो उसमें शराबी के बारे में, शराब पीने वालों के बारे में सख्त लानत और मलामत की जाती है। फिर हम क्यों इस बुरे काम के करीब जाएं? और शराब, अच्छा फिर कुछ लोग कहते हैं हम पीते नहीं हैं, दोस्त पीते हैं, हम साथ बैठते हैं। याद रखिए, अहादीस में ऐसे दस्तरखान पर बैठने वालों के लिए भी वईदें आई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह अज़्ज़ वजल और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि उस दस्तरखान पर मत बैठे जिस पर शराब का दौर चलता है। अब शराब का दौर जहां चले, हमारा वहां क्या काम? और याद रखिए, जो लोग ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हैं वही बाद में शराबी बनते हैं, वही बाद में ड्रग्स यूज करते हैं। को कहते हैं हम तो नहीं पीते, दोस्त पीते हैं। हम वहां क्यों बैठे जहां रब की तरफ से नाराजगी का ऐलान और लानत बरसने का ऐलान है? क्या ऐसा होता है नाजरीन के हमारे बराबर में किसी घर में अल्लाह ना करे आग लग जाए और अपने घर में सुकून से बैठे कि मेरे बराबर में लगी है ना, मेरे घर में तो नहीं है? हिफाजती उमूर के तहत पूरी बिल्डिंग खाली करा ली जाती है। ज्यादा बड़ी आग हो तो पूरा मोहल्ला खाली करा लिया जाता है। उसकी क्या वजह है? कि कहीं वो आग दूसरे घरों तक ना पहुंच जाए। तो हम ऐसी जगह बैठते क्यों हैं जहां रब की तरफ से लानत बरस रही हो, उसका गजब हो? तो हम कहते हैं दोस्त जुआ खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, मैं तो सिर्फ उनको कंपनी देता हूं। नहीं नाजरीन, याद रखिए, हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना है जिन पर रहमतें बरस रही हैं। पंजाबी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है। वो कहते हैं, भले बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान अतारा। अच्छे बंदे की, नेक लोगों की सोहबत ऐसी है जैसे परफ्यूम की शॉप, इत्र की दुकान। वो कहते पैसे खर्च करो ना करो, सौदा लो ना लो, खुशबू फिर भी आ जाती है। परफ्यूम शॉप पे जाएं, इत्र की दुकान पे जाएं, थोड़ा सा इत्र वो लगा भी देते हैं, ना भी लगाएं तो खुशबू तो आती है ना, ये फायदा है ना। और वो लिखते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा। जो बुरे लोग होते हैं, अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनकी जो सोहबत है, उनकी कंपनी जो है, वो जैसे लोहार की दुकान है। कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए, चिंगा पैन हजारा। कि कपड़े कितने भी बचा लो, लोहार की दुकान पर चिंगारियां उड़ रही होती हैं, वो कपड़ों में सुराख कर देती हैं। जो लोग कहते हैं ना, मैं बुराई नहीं करता, मगर दोस्तों के साथ बैठता हूं, वो पार्टीज कर रहे होते हैं, वो शराब पी रहे होते हैं, वो जुआ कर रहे होते हैं, वो बदकारियां करते हैं, मैं अपने आप को बचाता हूं। आप कब तक बचाएंगे? शराबी की सोहबत में बैठकर अल्लाह का फरमा बरदार तो नहीं बना जा सकता ना। वी हैव टू थिंक अबाउट अवर कंपनीज। हमें अपनी सोहबतों और अपनी गैदरिंग्स के बारे में गौर करना होगा। खुदारा वहां बैठिए जहां रब की रहमतें नाजिल होती हैं। ऐसे इज्तिमात में, ऐसे इल्म दीन की महफिलों में जाएं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो। देखिए ना, इस वक्त भी तो आप चैनल पे बैठे हैं, चैनल पर बैठकर ही बहुत सारे गुनाह किए जा सकते हैं, मगर आज अल्लाह की रहमत से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, हम उसी को राजी करने वाली बातें कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे काम करना शुरू कर दें कि जिससे रब राजी हो जाए। तो आज जो रात है वो मांगने की और तौबा की रात है। और शराब तो एक ऐसा काम है कि जिसमें
بہت سارے لوگوں پر، یعنی شراب سے متعلقین بہت سارے لوگوں پر